स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि शर्मा, योर टीचर फॉर केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस क्या हैं और बाइनरी सॉल्यूशंस की 9 टाइप्स क्या हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल जो है वो डिस्कस किया है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब पर @अंजलि शर्मा 01 के नाम से, या फिर अगर आप सिंपली अंजलि शर्मा केमिस्ट्री भी लिखेंगे तभी भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और वीडियोस पर जाने पर या फिर प्लेलिस्ट पर जाने पर आपको जो प्लेलिस्ट हैं वो मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं हमारे लेक्चर 2 में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कुछ एसेंस आप अपनी क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस को क्या यूनिट्स देने हैं उस चीज़ को डिफाइन करना है। जैसे कि आप जानते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल इफ आई से टाइम के यूनिट्स रहते हैं, सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, आवर्स हैं। इसी तरह अगर हम लोग मास की बात करते हैं, मास के लिए मिलीग्राम्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स, कुछ ना कुछ यूनिट्स जो है वो रहते हैं। इसी तरह से जब हम लोग एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय एडिंग अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। तो जब भी हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसके यूनिट्स क्या रहेंगे? सो यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है उस चीज को हमें आज डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहली टाइप है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को W/W के साथ डिनोट किया जाता है। अगर आपने कभी कोई, जैसे घर पे हमारे पास कुछ ऑइंटमेंट्स पड़ी होती हैं, अगर आप ऑइंटमेंट्स की बैक पे देखोगे तो आपको वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में इंफॉर्मेशन दिखाई देगी कि कौन सा केमिकल कितना वहाँ पे कितनी क्वांटिटी में डला हुआ है, वो उसकी कंसंट्रेशन बताते हैं। और आप देखना वहाँ पे लिखा रहता है कई बार W/W, W/V, V/V करके कुछ ना कुछ लिखा रहता है। वो ये जो एक्सप्रेशंस हैं W/W, ये यहाँ पे डिनोट करता है मास परसेंटेज को। मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है एग्जाम्पल से समझ के देखिए। मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, अभी हम लोगों ने क्या कहा दैट सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन कैसे बनता है? बाइनरी सॉल्यूशन के जब भी हम लोग बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं, एक को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट वो जिसकी क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट वो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मास की, मास परसेंटेज। मास मतलब अगर सॉल्यूशन, मान लो मेरे पास 100 ग्राम्स है, मैंने कितना सॉल्यूशन लिया? 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं या फिर कितने ग्राम्स सॉल्वेंट के हैं, ये चीज़ होती है उसकी मास परसेंटेज। समझ के देखिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसके हमने 100 पार्ट्स ले लिए, पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट ग्राम, वहाँ पे कितना मास, कितने ग्राम। अगर हम लोग पर्टिकुलरली ग्राम की बात कर रहे हैं तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं या कितने ग्राम सॉल्वेंट के हैं, ये होगा उसका मास परसेंटेज। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास। अगर हम लोग मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो जो पार्ट्स है वो हम बाय मास लेंगे। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के हर एक 100 पार्ट्स पर कितने पार्ट्स सॉल्यूट के हैं या कितने पार्ट्स सॉल्वेंट के हैं, ये चीज़ क्या डिनोट करेगी? उसकी मास परसेंटेज। तो यहीं पे अगर हम लोग किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाए तो बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हम लोग मान लेते हैं A और B। A का मास मान लीजिए हमारे पास है WA और B का मास है हमारे पास WB। देन मास परसेंटेज ऑफ A क्या होगी? देन मास परसेंटेज ऑफ A, मास परसेंटेज ऑफ A किसके इक्वल रहेगी कि A का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ A डिवाइडेड विद
मास ऑफ सॉल्यूशन, कि पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है। ए का मास हमने कितना लिया, WA डिवाइडेड विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। इसका मतलब जो मास है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के, कि दो कंपोनेंट से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना है। उन दोनों कंपोनेंट्स के मासेस को अगर आप लोग ऐड ऑन कर दोगे, दोनों के मासेस को ऐड ऑन करने पे आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, WA प्लस WB। अब क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है इसलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद दैट ऑफ 100। मास परसेंटेज चाहिए ना, मास परसेंटेज के लिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ये हमारे पास मास फ्रैक्शन बचेगा। अगर हम लोग केवल इतनी चीज़ ले रहे हैं, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग इट विद 100, तो ये हमारे पास क्या बच गया, मास फ्रैक्शन। अब इसी तरह से जैसे हमने मास परसेंटेज ऑफ ए निकाला है, इसी तरह से हम लोग मास परसेंट ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ बी, मास परसेंटेज ऑफ बी क्या रहेगा, देखो मास परसेंट ऑफ ए में हमने क्या लिया, मास ऑफ ए डिवाइडेड विद मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें बी का चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, मास ऑफ बी डिवाइडेड विद मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास आ गया मास फ्रैक्शन ऑफ बी। परसेंटेज के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विद दैट ऑफ 100। मास ऑफ बी यहाँ पे क्या अज्यूम किया हुआ है, WB। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए दोनों मासेस को ऐड कर देंगे, WA प्लस WB मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये हमारा क्या बन गया, मास परसेंटेज ऑफ बी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लें, इसके बाद में आपको फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो डिस्कस करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते थे W/W से, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन और जो कंपोनेंट है दोनों के जो पार्ट्स हम लोग ले रहे थे वो हम ले रहे थे बाय मास। अगर हम लोग इनके पार्ट्स लेते हैं बाय वॉल्यूम तो उसे कहा जाता है वॉल्यूम परसेंटेज एंड इट इज डिनोटेड बाय V/V। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, देखिए वही चीज़ है, बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। जब हमने मास परसेंटेज की बात की थी, मास परसेंटेज के केस में हमने कहा था कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट के या कितने ग्राम उसमें सॉल्वेंट के हैं, ये चीज़ डिफाइन करेगी कि उसका मास परसेंटेज क्या होगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं उसकी वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज में देखो, मास परसेंटेज में हम लोग जो यूनिट्स ले रहे थे, जो सोल्यूशन के हम लोगों ने यूनिट्स लिए थे वो मास लिए थे, बाय मास लिया था। जब हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तब हम सोल्यूशन या कंपोनेंट्स को बाय वॉल्यूम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो 100 मिलीलीटर्स हैं, आई हैव 100 मिलीलीटर्स। अब ये मिलीलीटर क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, इट इज़ डिनोटिंग द वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास 100 ml है सोल्यूशन का, फॉर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फॉर ईच 100 ml ऑफ सोल्यूशन, उसमें कितने मिलीलीटर्स सॉल्यूट के हैं या उसमें कितने मिलीलीटर्स सॉल्वेंट के हैं, ये चीज़ डिफाइन करेगी कि उसका वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट को आप कोरिलेट कर पा रहे हो। मास परसेंटेज में जब भी हम लोग पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन ले रहे हैं या पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ले रहे हैं वो बाय मास ले रहे हैं। यहाँ पे जब हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तभी हमने बाय वॉल्यूम लेनी है, जो भी चीज़ लेनी है। दैट यहाँ पे हमने वॉल्यूम को किससे डिनोट कर लिया, मान लो मिलीलीटर से। अगर मेरे पास 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन में कितने ml सोल्यूट के हैं या कितने ml सॉल्वेंट के हैं, ये चीज डिफाइन करेगी कि उसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। अभी हमने यही यहाँ पे मानना है कि जो हमारा बाइनरी सोल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, और अभी जब हम इनके वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग मान लेते हैं जो कंपोनेंट ए है उसका वॉल्यूम है VA और जो कंपोनेंट बी है उसका वॉल्यूम है VB।
अब अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना हो, जैसे हमने मास परसेंटेज ऑफ ए और मास परसेंटेज ऑफ बी निकाली थी, वैसे ही अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी हो, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो बिल्कुल मास जैसा चल रहा है, मास परसेंटेज ऑफ ए में क्या है, मास ऑफ ए डिवाइडेड विद मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए में क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड विद 100। वॉल्यूम ऑफ ए हमारे पास क्या है, वी ए डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, वी ए प्लस वी बी एंड परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड विद 100। इसी तरह से आप वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी अभी क्या रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100। वॉल्यूम ऑफ बी हमारे पास क्या है, वी बी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, वी ए प्लस वी बी, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड विद 100। वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज के बिल्कुल सिमिलर चलता है, इसलिए इन दोनों में कुछ खास फर्क तो है नहीं। अभी आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम लोग करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन। अभी नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ को यहाँ पे डिनोट करते हैं W/V से। अभी तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे दैट W हम लोग लगाते हैं मास के लिए और V यहाँ पे यूज़ हो रहा है वॉल्यूम के लिए। तो मतलब इन दोनों क्वांटिटीज़ का जो यूज़ है वो स्ट्रेंथ में किया जाएगा। सो व्हाट स्ट्रेंथ एक्चुअली इज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही चीज़ है हमारे पास। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स रहते हैं जिसमें से एक सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया दैट सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स सॉल्यूट के हैं, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का कोई केस नहीं है, यहाँ पे देखा जाएगा सॉल्यूशन को और सॉल्यूट को। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं ये डिफाइन करेगा कि किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमें लेना है ग्राम्स में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लेना है लीटर्स में। इस हिसाब से इसके यूनिट्स हमारे पास क्या बन जाते हैं, ग्राम्स पर लीटर। इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ के देखिए। मान लीजिए हम लोग कह देते हैं दैट वी हैव एडेड 4 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 250 ml of the solution। तो इस टाइम पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है, 4 ग्राम्स। हमें लेना भी ग्राम्स में ही है मास को, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4 ग्राम्स डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए लीटर्स में। यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, 250 ml। तो 250 ml को हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। 250 ml का मतलब कितने लीटर्स हो गया, 250 डिवाइडेड विद 1000। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर्स में। तो स्पेसिफिकली हमें ये देखना है 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, वही उसकी स्ट्रेंथ होगा। तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 16 ग्राम्स पर लीटर और ये 16 ग्राम्स पर लीटर हो जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ यहाँ पे डिफाइन कैसे होगी, दैट हाउ मच सोल्यूट वी हैव इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग अगली क्वांटिटी करेंगे। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स A और B
और अगर हम लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स देखें, इफ वी लुक फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, मान लो जो हमारा ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास XA और B के हमारे पास कितने मोल्स हैं XB, देन मोल फ्रैक्शन क्या होगी? मोल फ्रैक्शन को आप याद रखिएगा, हम लोग डिनोट करते हैं x के साथ। अगर हमें फाइंड करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट इज XA, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि हमारे पास A के मोल्स कितने हैं डिवाइडेड विद हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं। अब A के मोल्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या अज्यूम कर रखे हैं? XA, स्मॉल x है। अब x की बजाय इसकी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए आप इसको Na भी मान सकते हो और इसको Nb मान सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हमने क्या ले लिया? Na डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए दोनों ही कंपोनेंट के मोल्स को हम लोग ऐड कर देंगे Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ पे क्या हो गया? Na डिवाइडेड विद Na प्लस Nb, मतलब A के मोल्स कितने हैं डिवाइडेड विद टोटल मोल्स कितने हैं। इसी तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी फाइंड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या है? यहाँ पे हमने लिए हुए Nb डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कितने मोल्स हैं यहाँ पर? Na प्लस Nb। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन हमारे पास सिंपली एक रेशो है। रेशो है किसकी? कि यहाँ पे एक कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं डिवाइडेड विद टोटल मोल्स कितने हैं। जिसकी भी हमें मोल फ्रैक्शन, जिस भी कंपोनेंट की हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, हम उसके नंबर ऑफ मोल्स लेकर उसे टोटल मोल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली एक रेशो है, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है। इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। मास परसेंटेज जो हमने निकाला था वो भी क्या था? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड विद मास ऑफ सोल्यूशन। दोनों चीज़ें अगर ग्राम्स में होगी, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो मास परसेंटेज भी क्या है? यूनिटलेस। वॉल्यूम परसेंटेज में हमने क्या लिया था? वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर ऊपर कंपोनेंट mls में है, सोल्यूशन mls में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या है? वो भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये चीज़ याद रखें। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आ जाते हैं और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हद तक यूज भी होता है। तो इसे नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वांटिटी करते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs which is 10 raised to power 6। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन के हम लोग 1 मिलियन, मतलब कि यहाँ पे मिलियंस में बात हो रही है, सो द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन ईदर बाय मास और बाय वॉल्यूम। देखो वही चीज़ है, हम लोगों का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बना हुआ है सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट्स में। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों में बात कर सकते हैं। हम मास की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, हम वॉल्यूम की टर्म में भी बात कर सकते हैं। अगर हम लोग 1 मिलियन पार्ट की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन का हमने 10 रेज़ टू पावर 6, अगर हमने 1 मिलियन पार्ट ले लिया, फॉर 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, उसमें कितना पार्ट सोल्यूट का है या कितना पार्ट सॉल्वेंट का है, ईदर बाय मास और बाय वॉल्यूम, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे उसका पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ये जो पार्ट्स पर मिलियन है स्पेसिफिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो सोल्यूट है वो बहुत कम क्वांटिटी में है और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे समुद्री पानी की बात करें, सी वाटर,
अब देखो वहाँ पे जो सल्यूशन है, सल्यूशन कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा सागर है, महासागर है, लेकिन उसमें जो वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसका जो यहाँ पे अगर हम लोग सल्यूट देखें, जो इम्प्योरिटीज़ है, जो सल्यूट है, सल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो पूरा का पूरा सल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उस केस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन लार्ज एक्सेस ऑफ द सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सल्यूट बहुत कम है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हार्डनेस ऑफ वाटर को शो करना हो, कि जैसे हम लोगों को पता है ना हार्ड वाटर क्या रहता है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से हार्डनेस आ रही है, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनका क्वांटिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से एनवायरनमेंट में आप एयर देखिए कितनी ज़्यादा है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें जो पोल्यूशन है, उसमें जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं या अदर इम्प्योरिटीज़ हैं, उनका क्वांटिटी जो पूरी एयर का वॉल्यूम है उसके सामने जो इम्प्योरिटीज़ का वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, सल्यूट बहुत कम हो, उस टाइम पर हम लोगों को जो यूनिट्स यहाँ पे यूज़ करने हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसका फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, वही अगर हम लोग बाइनरी सोल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स ए और बी, अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए फाइंड करना है तो किसके इक्वल रहेगा वो, मास ऑफ ए डिवाइडेड विद मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ पर मिलियन पार्ट। जैसे परसेंटेज में हम लोग 100 लगाते हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग लगाएंगे 10⁻⁶। इसी तरह से अगर वॉल्यूम की टर्म्स में फाइंड करना हो तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो ये हो गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन का कंसेप्ट। इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक। इसी तरह से ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। इसमें हम लोगों ने आज 5 क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी है ये 5 क्वांटिटी? सबसे पहले हमने मास परसेंटेज किया, वॉल्यूम परसेंटेज किया, देन स्ट्रेंथ किया, देन इसके बाद मोल फ्रैक्शन है, अब ये पार्ट्स पर मिलियन कर लिया। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को, इन सभी यूनिट्स को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उसका वीडियो भी आ चुका है? उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, सो दैट जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस इम्पॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ बिल्कुल ही इजी वे में, जिसके बाद न्यूमेरिकल्स कभी भी बच्चों की प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी।